आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वह मुर्दा खाकर जाने वाली थी, मेरा मोबाइल फोन बज उठा और उस काले कपड़े वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। मेरा नाम बबलू है, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है और अनगिनत नौकरियों से निकाला जा चुका हूँ। पढ़ाई में भी कोई ज़्यादा खास नहीं था। 10वीं में फेल होने के बाद मेरा पढ़ाई से नाता एकदम टूट गया था। इस समय मैं 25 साल का हो चुका हूँ। अब तो पिताजी भी गुस्से में बोलते हैं कि बेटा तू शायद ज़िंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही पलता रहेगा। मुर्दाखोर चुड़ैल से जब मेरा सामना हुआ था तो मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। पिछले महीने एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम न मिलने के कारण जली कटी सुना रहे थे, तब गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया था कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊँगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया और रात के 12 बजे तक भटकता रहा और कोई काम नहीं मिला। अंत में निराश होकर एक वीरान कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान में फावड़े और कुल्हाड़ी जमीन पर पटकने की आवाज आने लगी। मैं जागा तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई जवान गोरी औरत कब्र खोद रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं चुप कर देखने लगा। थोड़ी देर में उसने कब्र में एक मुर्दा निकाल लिया और भूखे जंगली जानवर की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी। वह एक दिल दहला देने वाला नजारा था। वह वैसी मंजर को देखकर डर के मारे हाथ पांव फूल गए और धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे तक उसने वह मुर्दा खाया और फिर वह उसे कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई, जिसके कारण उसी वक्त मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वह मुर्दा खाकर जाने वाली थी, मेरा मोबाइल फोन बज उठा और उस काले कपड़े वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। वह इधर उधर झांकने लगी। मैं पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ था। मुझे लगा कि वह मुझे नहीं देख पाएगी और वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वह भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का गोश्त और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो सकती है। और अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ में मेरा गिरबान पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगा लिया जैसे कि वह मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वहीं गले लगाए खड़े रखा और फिर वह मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले गई। मैं होश में था और पता नहीं क्यों उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास जाकर वह भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में मैं आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसने उछाल कर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ गया। यह मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है, इसलिए मैं उसका खाना हूँ। और ये कोई रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खुद पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद मैं वहाँ से पागलों की तरह भागा। वह भूतनी चुड़ैल मेरे पीछे पीछे चिल्लाती दौड़ने लगी। रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर जा पाया। वह भयानक चुड़ैल वहीं मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली
और भगवान से अपने किए हुए पापों की माफ़ी मांगने लगा ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ हो। उसने इस बार मुझे गुस्से में मुझे बालों से पकड़कर मेरी गर्दन में उसने दांत गड़ा दिए। मैंने आखिरी चीख लगाई, तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर सनसनाता चाटा मारा और मैं उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन से लेटे लेटे सामने देखा तो वहाँ मेरे पापा खड़े थे। वह उस वक्त मुझे जो बोल रहे थे वह शब्द इस प्रकार थे, मेरे पापा, कामचोर तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशे कर रहा है। बेशरम, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ तेरी चिंता करते हुए कितना रो रही है। निकम्मे, अभी घर चल वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वह चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर ही भागी होगी, वरना मेरा तो काम तमाम हो जाता। एक बात समझ में आ गई कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करे, उनकी बात दिल पर लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारे भले की ही सोचते हैं और जिनसे भूतनी चुड़ैल भी डरती है। ऐसे बाप का बेटा होने पर मुझे गर्व है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।